हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के विघटन के बाद स्वतंत्र राज्यों के बारे में पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत का जब विघटन होता है तो कई सारे स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मालवा और जौनपुर के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुजरात और खानदेश के बारे में। तो 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। ठीक है, ये गुजरात का पार्ट है। कब मिलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने? 1299 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए, ये गुजरात का पार्ट दिखाया गया है। 1401 में सूबेदार जफ़र खान ने मुजफ्फर शाह की उपाधि ली और स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। ठीक, जफ़र खान गुजरात का सूबेदार था। कौन था? सूबेदार था। और जफ़र खान ने 1401 ईस्वी में गुजरात में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और ये मुजफ्फर शाह के नाम से उपाधि धारण करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। अब 1401 ईस्वी में क्यों करता है? क्योंकि उसके 1-2 साल पहले तैमूर का आक्रमण हुआ था और दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गया था। उसी का फ़ायदा उठाकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जफ़र खान ने। और याद रखिए, मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करता है। अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अली मोहम्मद खान की एक फ़ारसी पुस्तक है मीरात-ए-अहमदी। अली मोहम्मद खान की एक फ़ारसी पुस्तक है मीरात-ए-अहमदी, यहीं से इस बात की जानकारी मिलती है। तो पहला शासक याद रखना है मुजफ्फर शाह या जफ़र खान। फिर जो महत्वपूर्ण शासक अगला आता है वो है अहमद शाह प्रथम। ये 1411 से 1442 ईस्वी तक शासक रहता है और इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अहमद शाह प्रथम नाम याद रखिएगा, ये जफ़र खां का पौत्र था। अल्प खां ने अपने दादा को जहर देकर सत्ता हथियाई और अहमद शाह बना। ठीक है, तो ये जो था जफ़र खान का बेटा था अल्प खान। अल्प खान, एक अल्प खान मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, मालवा के बारे में भी। जब मालवा जौन पर पढ़ा रहा था तो अल्प खां के बारे में पढ़ा था। वो दूसरा अल्प खां था और ये दूसरा अल्प खां है। तो अहमद शाह प्रथम जो था ये अल्प खां ही था। ठीक है, और इसने अपने दादा यानी जफ़र खां को जहर देकर मार डाला था और अहमद शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। 1413 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे असवाल कस्बे के स्थान पर अहमदाबाद नगर की स्थापना की। तो याद रखिए, जहां आज अहमदाबाद नगर है वहां पहले कौन सा कस्बा होता था, कौन सा गांव होता था? असवाल कस्बा या गांव, असवाल नामक। यहां पे अहमदाबाद नगर की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने किया था। कब? 1413 में। अब एक मिस्र का विद्वान है बदरुद्दीन दमामीनी, ये कहता है वह सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान था। यानी जो अहमद शाह प्रथम था ये बहुत ही विद्वान सुल्तान था। धर्म नीति देखते हैं तो धार्मिक रूप से कट्टर था। हिंदुओं पर पहली बार गुजरात में जजिया लगाया। अहमद शाह प्रथम ने पहली बार जजिया लगाया था गुजरात में हिंदुओं पर। सिद्धपुर के मंदिरों को नष्ट किया और मालवा के हुसंग शाह को भी इसने पराजित किया था। स्थापत्य कला की बात करें तो इस्लामी तथा स्थानीय हिंदू स्थापत्य का समन्वय हुआ, यानी मिलन जुलन हुआ एक प्रकार से। ठीक, एक तरफ से इस्लामी स्थापत्य कला है, दूसरी तरफ से स्थानीय हिंदू स्थापत्य कला, इन दोनों का मिश्रण हुआ, समन्वय हुआ। अब कौन कौन से बिल्डिंग्स बनी? तो जामा मस्जिद बना गुजरात में, 3 दरवाज़ा महल भी बना अहमदाबाद में। अगला शासक बनता है गयासुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय। 1442 से 1451 तक शासक रहता है। ठीक, और यह अत्यधिक उदार शासक था। सैनिक निपुणता की कमी थी इसमें। इसकी उपाधि याद रखनी है आपको, जरबख्श। जरबख्श का मतलब होता है स्वर्ण दान करने वाला। जैसे दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख बख्श की उपाधि धारण की थी, पीर बख्श की उपाधि धारण की थी, वैसे ही यहाँ गुजरात में
गियासुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय ने जरबख्श की उपाधि धारण की। तो ये था गियासुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय। इसके बाद महमूद बेगड़ा शासक बनता है और मतलब बहुत सारे छोटे छोटे शासक आते हैं बीच में, जैसे अहमद और दाऊद शासक बनते हैं गियासुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय के बाद, लेकिन इनका कोई योगदान नहीं मिलता, इसलिए हम डायरेक्ट महमूद बेगड़ा को मानते हैं। अब महमूद बेगड़ा की बात करते हैं। 1458 से 1511 ईस्वी तक लंबे समय तक ये शासन करता है महमूद बेगड़ा। इसका मूल नाम था अबुल फ़तेह खान। अबुल फ़तेह खान इसका मूल नाम था महमूद बेगड़ा का। अब बेगड़ा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साथ 2 गढ़ को जीता था। बेगढ़ा मतलब 2 गढ़, एक तो गिरनार और एक चंपानेर, 2 गढ़ को जीता था, इसलिए इसको बेगड़ा कहते हैं। कहा जाता है गिरनार के पास मुस्तफ़ाबाद नामक नगर भी इसने बसाया था, जो गुजरात की बाद में राजधानी भी बनती है। मुस्तफ़ाबाद नगर किसने बसाया गिरनार के पास? महमूद बेगड़ा ने। चंपानेर के पास मोहम्मदाबाद बसाया और बाग फिरदौस की भी स्थापना की थी। यानी फिरदौसी नामक एक बाग था जिसको बाग फिरदौस कहते हैं, उसकी स्थापना भी महमूद बेगड़ा ने की थी। संस्कृति और कूटनीति देखें तो इसका दरबारी कवि था उदयराज। इसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित्र की रचना की, संस्कृत भाषा में था। उदयराज ने राज विनोद नामक आत्मकथा भी लिखी थी। तो महमूद बेगड़ा की आत्मकथा थी एक प्रकार से। उदयराज कौन था? दरबारी कवि था महमूद बेगड़ा का, याद रखना उदयराज। महमूद चरित्र लिखा उसने और राज विनोद नामक आत्मकथा भी लिखा। फारसी, तुर्की व मिस्र के साथ इसने कूटनीतिक संबंध बनाए महमूद बेगड़ा ने। मिस्र के शासक कनस्वा अल गौरी से एक जल वेड़ा प्राप्त किया, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब कई सारी इसके बारे में कहानियाँ भी हैं, किंवदंतियाँ भी हैं। जैसे कहा जाता है महमूद बेगड़ा बहुत ही जहरीला था, मतलब कोई मक्खी इसके शरीर पे बैठ जाती थी तो वो मक्खी मर जाती थी, इतना ज़्यादा जहर इसके अंदर था। ये एक विदेशी यात्री है बारबोसा, ये वर्णन करता है कि बचपन से इसको थोड़ा थोड़ा करके जहर दिया जाता था महमूद बेगड़ा को, इसका लिए बहुत जहरीला हो गया था और यदि उस पर मक्खी बैठती तो तुरंत मर जाती थी। ऐसे ही एक कहानी और भी इसके बारे में बताई जाती है कि इसकी मूछें बहुत बड़ी थी। ये एक इतिहासकार है बार्थेमा, ये कहता है इसकी मूछें इतनी बड़ी थी कि उन्हें सिर के पीछे बांधता था। ये आप देख लीजिए इसकी मूछें कितनी बड़ी। एक और कहानी है कि ये बहुत ज़्यादा खाता था महमूद बेगड़ा, यानी सोते टाइम भी खाता था। जब ये सोता था तो इसके दोनों तरफ, बेड के दोनों तरफ खाना रखा होता था। नाश्ते में 150 केले खा लेता था, 1 कप शहद पी लेता था, 1 कप मक्खन। बिस्तर के दोनों तरफ खाना रखा होता था, नींद में भी खा लेता था। प्रतिदिन का भोजन 1 गधा, 1 वेशिलस और 1 मेढक था, यानी ये जानवर भी खाता था। 1508 ईस्वी में मिस्र के सुल्तान की मदद से चौल के निकट नौसेना युद्ध में पुर्तगालियों को इसने पराजित किया था। युद्ध के जीतने के बाद पुर्तगालियों को दीव में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति भी दे देता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक गुजरात के बहादुर शाह की। यह अंतिम महान शासक था। 1526 से 37 ईस्वी तक शासक रहता है। गुजरात की शक्ति चरम पर थी। 1531 में मालवा को गुजरात ने जीत लिया था। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मालवा को कौन जीतता है? गुजरात, 1531 में। और शासक कौन रहता है? बहादुर शाह। अब 1528 में अहमदनगर जीतकर खुतबा भी पढ़वाता है। इसके समय में 2 रूमी उस्ताद तोपची भी थे, एक तो मुस्तफ़ा जिनको रूमी खान कहते हैं और एक ख्वाजा जफ़र जिनको सालमनी भी कहते हैं। ये 2 बहुत कुशल तोपची थे, यानी तोप वगैरह चलाते थे। तो बहादुर शाह ने तोप खाने का भी बढ़िया विकास किया था। अब चौतरफा युद्ध कैसे होता है? 1531 में तुर्की नौसेना की सहायता से दीव में पुर्तगालियों को इसने हरा दिया। 1535 में मुग़ल बादशाह हुमायूं से पराजित हो जाता है, यानी पुर्तगालियों को हराता है 1531 में, लेकिन 1535 में ये हुमायूं से पराजित हो जाता है।
1534 ईस्वी में मेवाड़ यानी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और वहाँ की रानी कर्णवती रहती हैं, वो हुमायूं को राखी भेजती हैं कि मेरी रक्षा करो। लेकिन ये जो बहादुर शाह प्रथम है, ये हुमायूं से कहता है कि तुम भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम, तो मैं एक गैर मुस्लिम पर आक्रमण कर रहा हूँ, आप मत आइए। तो हुमायूं नहीं जाता है, क्योंकि हुमायूं भी मुस्लिम था और बहादुर शाह प्रथम भी मुस्लिम था। एक युग का अंत, यानी 1537 में ये जो गुजरात का राजवंश से समाप्त हो जाता है। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा के साथ संधि के जहाज़ पर गया था। बहादुर शाह प्रथम कहाँ गया? एक संधि के लिए गया था नीनो डी कुन्हा के साथ, जो पुर्तगाली गवर्नर था, उसके साथ जहाज़ पर गया था एक संधि करने के लिए। कहा जाता है झगड़ा होने पर पानी में कूद गया या फिर इसको फेंक दिया गया और धोखे से इसकी हत्या हो गई समुद्र में डूबने से। इसके बाद अराजकता फैल गया और 1572 ईस्वी और 73 ईस्वी के आसपास अकबर ने गुजरात को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। अब हम बात करते हैं खानदेश। अभी तक गुजरात की बात की, अब खानदेश की बात करते हैं। ये दक्षिण का प्रवेश द्वार था और इसकी राजधानी एक प्रकार से बुरहानपुर थी, ठीक है। और ये देखिए इधर नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती के बीच था। मलिक राजा फारूकी ने यहाँ पे फारूकी वंश स्थापित किया था खानदेश में, मलिक राजा फारूकी ने। राजधानी बुरहानपुर थी। 1400 ईस्वी में नासिर खान ने सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर इस नगर की स्थापना की थी। ये जो बुरहानपुर है, जो इसकी राजधानी है, इसकी स्थापना किसने की? तो नासिर खान ने किया था, सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर। असीरगढ़ और पतन। असीरगढ़ खानदेश का सबसे प्रसिद्ध किला था। आदित्य खान द्वितीय ने गोंडवाना के शासकों को नियंत्रण में लिया। मुग़ल बादशाह अकबर ने 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का किला जीत लिया और खानदेश को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं मुग़ल साम्राज्य में धीरे धीरे गुजरात और खानदेश का विलय हो गया। गुजरात का विलय अकबर ने किया 1572-73 ईस्वी के आसपास, और खानदेश का विलय भी अकबर ने ही किया 1601 में। अहमद शाह की वास्तुकला से लेकर महमूद बेगड़ा की किंवदंतियाँ तक इन सल्तनतों ने भारत के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे राजपूताना और कश्मीर की, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।